गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। श्री गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, जय माता दी। आज के वीडियो में हम आपको पुत्रदा एकादशी व्रत के महत्व की पूरी जानकारी देंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी बजा दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पुत्रदा एकादशी का क्या महत्व है, हमें क्यों करना चाहिए? पूष महीने में उजाले पाक में पड़ने वाली जो एकादशी व्रत होता है उसी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जिन लोगों के संतान नहीं है या जिन लोग निसंतान हैं या जो लोग संतान की इच्छा रखते हैं, इन लोगों को विधि विधान के साथ पुत्रदा एकादशी व्रत रखना चाहिए। तो विष्णु जी की इच्छा से ये आपका काम जरूर पूरा होगा। तो इस व्रत का कथा हम प्रारंभ करते हैं। श्री कृष्ण भगवान जी महाराज युधिष्ठिर से कथा इस प्रकार सुनाते हैं। भद्रावती नगर के राजा हुआ करते थे, जिनका के नाम सुकेतुमान था। उनकी पत्नी का नाम सभ्या था और वे दाम्पत्य निसंतान थे, उनके कोई औलाद नहीं थी। पति पत्नी इसीलिए चिंतित रहते थे। राजा हमेशा ये सोचा करते थे कि मेरे मरने के बाद मुझे पिंडदान कौन देगा। इन्हीं सारी बात को सोच सोच के राजा निराश हो गए। एक दिन वो आत्महत्या के उद्देश्य से जंगल की ओर चल दिए और जब घनघोर जंगल में पहुंचे तो वहां पे क्या देखा, कुछ महात्मा लोग उनको दिखाई। तो राजा के मन में जिज्ञासा जागी कि इन महात्माओं से जाके हम मिले। राजा गए, उन्होंने महात्माओं से दंडवत किया और महात्मा ने कहा, राजन, हम आपसे अत्यंत खुश हैं। आप जो कुछ इच्छा करते हो आप हमसे वरदान मांगिए, हम आपको देंगे। इस पर राजा ने कहा, महाराज, आप लोग कौन हैं और किस मकसद से यहां आए हैं, कृपया आप मुझे बताइएगा। महात्मा लोग बोले, राजन, आज संतान देने वाली एकादशी व्रत है, यानी पुत्रदा एकादशी व्रत है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। यह सुनकर राजा बोले, महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। साधु बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है
आप अवश्य ये व्रत करिएगा और भगवान की कृपा से अवश्य आपके घर में पुत्र का जन्म होगा। साधु महात्मा की बात को सुनकर, उनकी बात को मानकर उसी दिन राजा ने एकादशी व्रत किया और द्वादशी को व्रत का पालन कर दिया। इसके पश्चात महात्माओं को दंडवत प्रणाम करके वापस अपने महल आ गए। कुछ समय पश्चात रानी गर्भवती हो गई तथा समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगा। जब समय पूरा हो गया तो रानी ने एक महाप्रतापी, महाबलशाली, शूरवीर, यशस्वी बालक का जन्म दिया। श्री कृष्ण भगवान ने बताया, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी व्रत करना चाहिए और इस कथा को पढ़ें और सुनाएं भी और सुनिए भी। तो 21 जनवरी इतवार 2024 को पुत्रदा एकादशी व्रत किया जाएगा। बोलो विष्णु भगवान की जय।